तो आज की बड़ी खबर आ रही है। सीधे ही नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु पहुंचे तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी के लिए इतने सारे नारे लगे कि बोलो ही मत। और वहाँ के आम जनताओं ने भी नरेंद्र मोदी जी के लिए नारे लगाए और स्वागत के लिए बीजेपी का झंडा लहरता हुआ दिखाई दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी के फोटो और उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर भी कितने सारे फूल मालाएं डाली गई है। कितने स्वागत किया गया, किस तरीके से स्वागत किया गया तमिलनाडु में। धन्यवाद। आप तस्वीरों में देख सकते हो। तो दूसरी खबर आ रही है और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि आने वाले कुछ समय में मैप के ऊपर भी काम किया जाएगा। मतलब पूरा मैप डिजिटल इंडिया बनेगा और मैप के द्वारा कुछ भी दिक्कतें नहीं जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, सुनिए आप खबर। உறுதிப்படுத்தினார்। उनके दौर में कई प्रशासनिक सुधार भी किए गए। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सशक्त बनाया, एक मजबूत राजस्व प्रणाली लागू की गई, व्यापारिक उन्नति, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार। भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। அவருடைய காலகட்டத்திலே பல்வேறு நிர்வாக மேம்பாடுகள் புரியப்பட்டன। அவர் உள்ளூர் நிர்வாக அமைப்பினை சக்தியுடையதாக ஆக்கினார், ஒரு பலமான நிதி வழிமுறையை அமல் செய்தார், வியாபார உயர்வு, கடல் மார்க்கங்களின் பயன்பாடு, கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தின் பிரச்சாரம், இப்படியாக பாரதம் அனைத்து திசைகளிலும் விரைவாக முன்னேறிக் கொண்டிருந்தது। साथियों, चोला साम्राज्य के नए भारत के निर्माण के लिए एक प्राचीन रोड मैप की तरह है। यह हमें बताता है अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें
நமது தேசம் இந்த உத்வேகத்தை தாங்கி முன்னேறி வருகின்றது என்பது எனக்கு பேருவகையை அளிக்கின்றது. साथियों, आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है. अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता. ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है. और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था. ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है. நண்பர்களே, இன்றைய பாரதம் தனது பாதுகாப்பை அனைத்தையும் விட பெரிதாக கருதுகின்றது. யாராவது பாரதத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் இறையாண்மை மீது தாக்குதல் தொடுத்தால் பாரதம் எப்படிப்பட்ட பதிலடியை கொடுக்கும் என்பதை ஆபரேஷன் சிந்தூரின் போது உலகமே உற்று பார்த்தது. பாரதத்தின் எதிரிகளுக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் எந்த ஒரு மறைவிடமும் பாதுகாப்பானது கிடையாது என்பதை ஆபரேஷன் சிந்தூர் வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது. நண்பர்களே, நான் இங்கே வந்தபோது அங்கே ஹெலிபேடிலே தரையை தொட்டேன். சற்றேறக்குறைய 3-4 கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் இருந்தது. அப்போது அங்கே சாலையிலே ஒரு ரோட் ஷோவிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அனைவரிடத்திலும் ஆபரேஷன் சிந்தூரின் ஜெயகோஷம் அவர்கள் வாயிலே இதுவே மந்திர ஒலியாக ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. இதே உணர்வுதான் நாடு முழுவதிலும் இருக்கும் குடிமக்கள் மனதிலும் குரலிலும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது, பிரதிபலித்து வருகின்றது. நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல, உலகமே இதை கண்டு வியந்து பார்க்கிறது. இந்தியாவின் வல்லமையை
பாரதம் இதே உணர்வின் ஆதாரத்தில் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கின்றது. நாம் தொடர்ந்து பலமடைந்து வருகின்றோம் என்றாலும் கூட நமது உணர்வுகள் உலகத்தின் நண்பனுக்கானவை, உலக நலனுக்கானவை. साथियों, अपनी विरासत पर गर्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहाँ एक और संकल्प ले रहा हूं. आने वाले समय में हम तमिलनाडु में राजा चोला और उनके पुत्र और महान शासक राजेंद्र चोला प्रथम की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे. ये प्रतिमाएं हमारी ऐतिहासिक चेतना का आधुनिक स्तंभ हो बनेगी. நண்பர்களே, நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் மீது பெருமித உணர்வை முன்னெடுக்கும் வேளையிலே இன்று இங்கு மேலும் ஒரு உறுதிப்பாட்டை நான் மேற்கொள்கிறேன். வரவிருக்கும் காலங்களிலே நாம் தமிழ்நாட்டிலே ராஜராஜ சோழன் அவருடைய மைந்தன் மகத்தான ஆட்சியாளர் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனுடைய பிரமாதமான உருவச் சிலையை நிர்மாணம் செய்வோம். இந்த உருவச் சிலைகள் நமது வரலாற்று விழிப்புணர்வின் நவீன கொடிமரங்களாகும். को नरेंद्र मोदी जी ने खबर देते हुए कहा कि जहाँ चोला साम्राज्य के भारत के में दृश्य है साउथ में, तो उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा की. तो सुने आप खबर. साथियों, इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था. इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है. मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था. इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में चूड़ा वोलोई अमीब से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे. நண்பர்களே, சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் காலகட்டம் பாரதத்தின் பொற்காலங்களில் ஒன்றாக இருந்தது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகின்றார்கள். இந்த காலகட்டம் அவர்களுடைய போர்த்திறன் வலிமையால் அளக்கப்படுகின்றது. ஜனநாயகத்தின் தாய் என்ற வகையிலும் கூட பாரதத்தின் பாரம்பரியத்தை சோழ சாம்ராஜ்யம் முன்னெடுத்துச் சென்றது. வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மக்களாட்சி என்று சொன்னால் பிரிட்டனுடைய மேக்னா கார்ட்டாவை பற்றி பேசத் தொடங்கி விடுவார்கள். ஆனால் பல நூற்றாண்டுகள் முன்பாகவே சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் உடவோலை முறை வாயிலாக
பல அரசர்களை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் பாருங்கள், ராஜேந்திர சோழனுடைய அடையாளமோ புனித கங்கை நீரை கொண்டு வந்ததோடு இருக்கிறது. राजेंद्र चोला ने उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दक्षिण में स्थापित किया. गंगा जलमयम जयस्तंभम. उस जल को यहाँ चोला गंगा एरी, चोला गंगा झील में प्रवाहित किया गया, जिसे आज नाम से जाना जाता है. ராஜேந்திர சோழன் வடபாரதத்திலிருந்து புனித கங்கை நீரை கொண்டு வந்து தெற்கிலே நிறுவினார். கங்கா ஜலமயம் ஜெயஸ்தம்பம். இந்த நீரை கொண்டு இங்கே சோழ கங்கை ஏரியிலே இட்டு நிரப்பினார். இது இன்று பொன்னேரி என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது. तो नरेंद्र मोदी जी ने एक और खबर का खुलासा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी संयुक्त और चौलास मंदिर के अनुष्ठान किया जाएगा, तो सब्सक्राइब करने ना भूलें और खबर सुने. साथियों, राजेंद्र चोल ने गंगई कौंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की. यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है. ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है. ராஜேந்திர சோழன் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஆலயத்தை நிர்மாணமும் செய்தார். இந்த ஆலயம் இன்றும் கூட உலகின் ஒரு கட்டிடவியல் அற்புதமாக திகழ்கின்றது. அன்னை காவிரி பெருகி பாயும் இந்த பூமியிலே அன்னை கங்கைக்கு திருவிழா எடுக்கப்படுவது என்பதும் கூட சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் நற்கொடையாகும். मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहाँ लाया गया. अभी यहाँ मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है. गंगा जल से अभिषेक किया गया है. और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है. राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं. அந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்ட பின்புலத்தின் நினைவினிலே மீண்டும் ஒருமுறை கங்கை நீரை காசியிலிருந்து இங்கே கொண்டு வந்திருப்பது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியையும் உவகையையும் அளிக்கின்றது. தற்போது இங்கே நெறிப்படி அனுஷ்டானங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. புனித கங்கை நீரால் அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன. நான் காசியின் மக்கள் பிரதிநிதி. கங்கை அன்னையிடம் எனக்கு ஆன்ம ரீதியான அன்பு இருக்கின்றது. சோழ அரசர்களின் இந்த செயல், அதோடு இணைந்த இந்த ஏற்பாடு, ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற பெருவேள்வியை போன்றது. இது உற்சாகம் அளிக்க வல்லது, கருத்தூக்கம் அளிக்க வல்லது. भाइयों बहनों, चोला राजाओं ने भारत को
चोलपुरम जैसे तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों का भी एएसआई के जरिए संरक्षण किया जा रहा है. சகோதர சகோதரிகளே, சோழ அரசர்கள் பாரதத்தை கலாச்சார ஒற்றுமை என்ற இழை கொண்டு இணைத்தார்கள். இன்று நம்முடைய அரசாங்கம் சோழர்களுடைய இதே கருத்துக்களை, எண்ணங்களை முன்னெடுத்து செல்லுகின்றது. நாங்கள் காசி தமிழ்ச் சங்கமம், சௌராஷ்டிரா தமிழ்ச் சங்கமம் போன்ற ஏற்பாடுகள் வாயிலாக ஒற்றுமையின், ஒருமைப்பாட்டின் பல நூற்றாண்டு கால பழமையான கோட்பாடுகளை பலப்படுத்தி வருகின்றோம். கங்கை கொண்ட சோழபுரம் போன்ற தமிழகத்தின் பண்டைய ஆலயங்களையும் கூட இந்திய தொல்லியல் ஆய்வகம் வாயிலாக இப்போது பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. जब देश की नई संसद का लोकार्पण हुआ तो हमारे शिव आदिनम के संतों ने उस आयोजन का आध्यात्मिक नेतृत्व किया था. सब यहाँ मौजूद है. तमिल संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया है. मैं आज भी उस पल को याद करता हूँ तो गौरव से भर जाता हूँ. தேசத்தின் புதிய நாடாளுமன்றம் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வேளையிலே நமது சிவாதீனங்கள் புனிதர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியின் ஆன்மீக தலைமையை ஏற்றார்கள். இதோ அவர்கள் உங்கள் மத்தியிலே இங்கே வீற்றிருக்கின்றார்கள். தமிழ் கலாச்சாரத்தோடு இணைந்த புனிதமான செங்கோல் நாடாளுமன்றத்தில் நிறுவப்பட்டது. அந்த கணங்களை நான் இன்று நினைத்து பார்த்தாலும் கூட என் நெஞ்சம் பெருமிதத்தில் பொங்குகிறது. तो नरेंद्र मोदी जी ने एक और खुलासा किए कि चौलास दिखाया गया है कि आने वाले पीढ़ियों और भविष्य के दिन रात भारत में भी भविष्य के दिन अच्छे आने वाले हैं. तो नरेंद्र मोदी जी की खबर सुने. हमारे शास्त्र कहते हैं शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं. इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है. நண்பர்களே, சிவபக்தர்களே, சிவனை வழிபாடு செய்பவனும் சிவபெருமானிலேயே கலந்து விடுகிறான், அவரைப் போலவே அழிவற்றவனாகி விடுகிறான் என்று நமது சாத்திரங்கள் ஓங்கி ஒலிக்கின்றன. ஆகையால் தான் சிவபெருமானிடத்திலே ஆழ்ந்த பக்தி கொண்ட பாரத தேசத்து சோழர்களின் பாரம்பரியமும் கூட இன்று அமரத்துவம் அடைந்து விட்டது. राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है. चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है. ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன், இந்த பெயர்கள் பாரதத்தின் அடையாளங்கள். கௌரவத்தின் இணை சொற்கள். சோழ பேரரசு, சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியம் இவை பாரதத்தின் மெய்யான வல்லமையின், இயலாற்றலின் பிரகடனங்கள். ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे
सभी ने आड़ी तिरुवादिरी उत्सव मनाया है। आज उसका समापन इस भव्य कार्यक्रम के रूप में हो रहा है। मैं इसमें सहयोग करने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। கடந்த சில தினங்களில் நீங்கள் அனைவரும் ஆடி திருவாதிரை உற்சவத்தை கொண்டாடினீர்கள். இன்று அதன் நிறைவு இந்த மகத்தான நிகழ்ச்சி வாயிலாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நான் இதற்கு தோள் கொடுத்த அனைவருக்கும் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். तो पांचवी खबर एक और सुनिए। नरेंद्र मोदी जी पहुंचे सीधे ही गंगईकोंडा तो चोलापुरम पहुंचे, तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और वहाँ पे अपने भविष्य के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आप सुने खबर। मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 इयर्स का ऐतिहासिक अवसर, रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। रुद्राय अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय दलादल रुद्राय दलादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की तपस्या हो। कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूँ और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं हेलीपैड से यहाँ आ रहा था 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। तो एक और खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा कि बेरोजगारी के बढ़ते समय में 12 लाख करोड़ लोगों को बेरोजगार देंगे। तो 12 लाख करोड़ रुपए का भी उन्होंने लोन ले चुके हैं। तो किस तरीके से 10 साल में कितना सारा लोन ले चुकी है भारत सरकार। धन्यवाद। खबर सुने। Suit boot Sarkar for the rich, by the rich has been in action for the last decade. In the last 10 years between financial year 2016 and financial year 2025, the Modi government wrote off over rupees 12 lakh crore worth of bank loans because helping billionaires isn't an exception. It's the norm under the Modi Raj. Meanwhile, the common man gets nothing but EMI reminders and penalty messages. Now compare this massive loan waiver to Manrega budget, a scheme that provides guaranteed employment to the poorest. Just rupees 7.45 lakh crore spent in the same period for crores of struggling Indians. A people-first government would have invested rupees 12 lakh crore in jobs, in dignity and tackled unemployment, the biggest challenge we face today. But instead, Modi government chose to erase the sins of the rich. Modi's motto is loud and clear. Khaunga aur khilaunga, but only the rich and powerful get to eat.
तो राहुल गांधी पहुंचे जहां गरीबों की झुग्गी झोपड़ी थी। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी ने गरीबों की बस्ती पूरी उजाड़ दी है। और राहुल गांधी भी दुर्घटना स्थल पे पहुंचे और उन्होंने क्या कहा गरीबों के बारे में, सुने खबर। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे क्या मेरे बच्चे रहते हैं सर। छोड़कर विनती करते कुछ भी नहीं मिला है कि हमारे बच्चों का इसके वालों का आदमी गुजर गया, 3 लड़की है सब। कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जमीन का क्या होगा? 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया था, उसमें लिखा था जहाँ झुकी वहीं मकान, तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाए? दिल्ली में बिहारी के साथ गद्दारी, तो बिहारी कैसे चलेगा? बिहारी सबको तो उजाड़ देगा। हमारा दुख दर्द सुनने आया है। यहाँ पर कोई बड़ा नेता आज तक हमारे पास नहीं आया हमारा पूछने के लिए। कितने एरिया में किया ये? सर ये पूरा एरिया डेमोलिश कर दिया गया है। ये जो स्वाभिमान अपार्टमेंट आप देख रहे हैं कांग्रेस की देन है। शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और ये दिल्ली में 3 जगह था, कठपुतली वाला बाग, कालका जी, जेलर वाला बाग। ये पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुए। और इस जमीन का क्या होगा? सर अब ये यहाँ पे मॉल बनेगा, बड़े बड़े। मतलब आपको कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कुछ भी नहीं मिला है। कि हमारे बच्चों को इसके वालों का घर तोड़ आप दिया करते गया। क्या हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। तुम्हारा घर भी तोड़ दिया? नहीं, हाँ जी सर, हम सबका तुम क्या करते हो? स्टे लगा हुआ हमारा। काम करते हो? स्टे वालों का घर भी तोड़ दिया गया सर। कोर्ट के भी फैसले नहीं माने। लड़का 10 में पढ़ रहा है। कहाँ की हो तुम? यूपी के प्रतापगढ़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे कहते हैं कि मम्मी लाइट कब आएगी, मम्मी हम कब पढ़ेंगे, मम्मी हम स्कूल ढंग से जाते हैं, मैम डांटती है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। 2 महीने से बिना लाइट वाइट के हम छोड़ के सब रह मिलती रहे है हैं। सर। कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये इनका स्टे लगा हुआ था सर, इनका स्टे लगा हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ये चिल्लाते रह गई हैं, ये चिल्लाते रह गई कि हमारा स्टे लगा हुआ है। तो जिन्होंने स्टे लिया उनका बचा हुआ है? हाँ जी, हाँ, एक और जिन्होंने नहीं लिया तो उनका कुछ स्टे में भी तोड़ देते स्टे वालों का भी सर तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर 1,76,000 रुपए सबसे लिया भी गया है। नहीं, 1 लाख रुपए क्यों लिया गया? 1,76,000 रुपए इसलिए लिया गया है कि भाई आप 1,76,000 रुपए दोगे जब आपको फ्लैट मिलेगा। और ऐसा कांग्रेस के टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, 0 पे पैसे पे था, फ्री था एकदम फ्लैट। अब जिनका घर टूटा गया है जी, उनको कुछ फ्लैट मिलेगा या कुछ नहीं, भगा दिया जाएगा सर। कालका जी में भगा दिया गया, रात के 3 बजे वहाँ बुलडोजर चला है कालका जी में, अगले दिन ही। और उनको कुछ भी नहीं है, केस लड़ते रहो। मीडिया वाले बोलते हैं तुम्हारा तोड़ के भगा देंगे, आप केस लड़ते रहिए, चाहे जहाँ रहिए यहाँ से हटो। दिखाओ, चलो आओ। सर यहाँ पे 1.5 महीना होने वाला, लाइट नहीं है। जब से घर टूटे हुए हैं तब से लाइट पानी नहीं है यहाँ पर। हम लोग बिना लाइट के रहते हैं। अब इनको स्टे मिला इसलिए नहीं टूटा ये। मिला हुआ है वाले हैं, इसलिए नहीं पर सर स्टे होने के बाद भी देखिए तोड़ दिए हैं। इस जमीन का ये करना क्या चाहते हैं? सर ये अंबानी को देना चाहते हैं, फ्लैट दिया जाए। नहीं, आपकी मांग है, मगर ये क्या करना चाहते हैं? तोड़ने के बाद यहाँ मॉल बनाना चाहते हैं, अपने मित्रों को देना चाहते हैं। 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। अपने मित्रों को देना चाहते हैं। ये फिर अडानी जी को दिया जाएगा, अंबानी जी को दिया जाएगा। यहाँ बड़े बड़े मॉल बनेंगे और कुछ नहीं होगा सर। यहाँ लोगों के सर्वे तक नहीं किए गए। कई लोगों के जो कोर्ट में सर्वे की मांग के लिए अभी गए हुए हैं कि भाई हमारा सर्वे कर दिया जाए, लेकिन अभी भी कोर्ट में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, बस चल रहा है मामला। इनका जो सामान था इसके अंदर सर दब गया, मलबे में दब गया है।
कुछ नहीं बचा उनके पास में। बच्चों की किताबें, कपड़े, सामान सारे ज़मीन दोज हो चुके हैं। नाली की निकासी, पानी का, बिजली सब बंद कर दिया गया है कि भाई यहाँ के लोग अपने आप भाग जाएं। नहीं, वहाँ पर हम गए, कितनी बार गए, पानी के लिए गए, शौचालय के गए, महिला खुले में शौच के लिए मजबूर हो गई, तब जाके हमने लड़के डी में जाके शौचालय पानी का चालू करवाया। उसमें महिला खुले में शौच के लिए जा रही थी। ये मंदिर भी तोड़ेंगे? ये मंदिर तोड़ देंगे सर, इसको भी तोड़ देंगे। कालका जी में मंदिर तोड़ दिया गया, उनके लिए कोई मंदिर मायने नहीं रखता। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे क्या मेरे बच्चे रहते हैं सर। हमें बांग्लादेश से हमारे भाई को हमारा भी देख लो, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सर मेरी बेटी विकलांग है। बीजेपी नेता सोए थे, खाए थे, पिए थे, वोट लेके आए। भाई मैं यही कहूँगा, हमारी बहन बेटियां हैं, आज पहली बेटियों को लाठी चलाई गई। मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा सर? इसका हाथ जोड़ के नहीं। मोदी जी ने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, आपकी दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। सत्ता में आते ही सिर्फ एक काम किया पूरी दिल्ली में, झुग्गी तोड़ने का। यहाँ पे कितने लोगों ने मतलब स्टे लिया, कितने ने नहीं लिया? सर 250 से प्लस लोगों तो ने। जिसने नहीं लिया वो गया, जिसने नहीं लिया वो तो गया। और स्टे वाले भी जाएंगे। और स्टे वालों का भी आधे, कुछ लोगों का 10 से 12 लोगों का तोड़ दिया गया। बट आस्ते आस्ते स्टे वालों को भी तोड़ देंगे ना? तोड़ देंगे। वो कहते हैं, वो जब बुलडोजर चला रहे थे तो कोई कह रहे कोई का मतलब नहीं है, हम तोड़ दे रहे हैं, आप अपना जाके कोर्ट में देखिएगा, बताइएगा। ये ऐसे ही किया है। और पुलिस वाले आ जाते हैं पूरा। पुलिस वाले हमें ना मार के भगा रहे थे, उनका तो काम ही है, उनको ऊपर से आदेश मिला हुआ मोदी जी का कि इनको मार के भगाओ, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी मांग ये है कि 552 लोग जो रिजेक्ट हुए हैं इनको घर मिल जाए, और 72 से अधिक लोग हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उनको सर्वे करके उनको उसमें शामिल कीजिए, उनको भी घर मिल जाए। So get some lawyer or somebody. ठीक है, तो हम लॉयर का देखते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ट्राई करते हैं। मैंने कह दिया है। हाँ ठीक है, नमस्ते।